नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना में डीजीपी की सख्त बैठक, नए अफसरों को दी अपराध पर लगाम की हिदायत, केस निपटारे में तेजी का दिया निर्देश। भूमि विवाद निपटारे में डीएम को मिला नया अधिकार, भूमि निबंधन में अब नहीं होगी देरी, हर महीने होगी समीक्षा। पटना में लगेगा आमू का मेला, 28-29 जून को ज्ञान भवन में जमेगा स्वाद का रंग, महोत्सव में दिखेगी संस्कृति और किसान की मेहनत। पहली बार बिहार में स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट, पटना में टेबल टेनिस का बड़ा संग्राम, आज से 17 जिलों के खिलाड़ी करेंगे मुकाबला। बिहार के कई क्षेत्र में फिर बरसेगा पानी, कई जिलों में भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट, आज छाए रहेंगे बादल, पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। चलती ट्रेन में भी मिलेगी कंफर्म सीट, जानिए आईआरसीटीसी का करंट टिकट फंडा, करंट टिकट से मिलेगी पक्की सीट। गिल को मिला कोहली का खास मंत्र, लंदन में टेस्ट से पहले हुई अहम मुलाकात, टेस्ट डेब्यू से पहले कप्तान गिल को कोहली का सपोर्ट। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2025 यानी आज से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार योग्य हैं वे rssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री और कंप्यूटर योग्यता जैसे RSCIT या समकक्ष होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। क्राइम कंट्रोल पर डीजीपी की अहम बैठक। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी विनय कुमार पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जून माह में दूसरी बार बीते दिन पटना पुलिस कार्यालय में बैठक की, जिसमें पटना वेस्ट एसपी, सेंट्रल एसपी और ग्रामीण एसपी शामिल थे। डीजीपी ने नए पदस्थापित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण में कोई कोताही न हो। ग्रामीण इलाकों में केस डिस्पोजल में तेजी आने की बात भी उन्होंने कही। वहीं लखीसराय में मुखिया और वार्ड सदस्य की हत्या को लेकर डीजीपी ने SIT का गठन किया है। डीआईजी मुंगेर को मामले की निगरानी सौंपी गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 28 और 29 जून को होगा आम महोत्सव का आयोजन। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में 28 और 29 जून 2025 को आम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और यह महोत्सव न सिर्फ आम के विभिन्न स्वादों का आनंद लेने का अवसर देगा, बल्कि हमारी संस्कृति और किसानों की मेहनत को भी उजागर करेगा। बिहार के प्रसिद्ध आमों की विविधता, पारंपरिक व्यंजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कृषि से जुड़ी जानकारी इस आयोजन को विशेष बनाएंगी। आम प्रेमियों, पर्यटकों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए यह उत्सव एक सुनहरा अवसर है। आप सादर आमंत्रित हैं इसमें। और IPRD के द्वारा यह जारी किया गया संदेश है और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए बिहार के 15 शहरों में लगेंगे पावरफुल बैटरी इन्वर्टर। बिहार के 15 शहरों के बिजली घरों में अब पावर कट की स्थिति में 4 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 125 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लगाई जाएगी। ये सिस्टम इन्वर्टर की तरह काम करेंगे और ग्रिड या पावर प्लांट से आपूर्ति बाधित होने पर 500 मेगावाट घंटे तक बिजली सप्लाई बनाए रखेंगे। यह योजना केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पीक आवर में बिजली की मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। आज से स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। बिहार में पहली बार टेबल टेनिस का स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट 19 जून से यानी आज से 22 जून तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में आयोजित हो रहा है। और इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में राज्य के 17 जिलों से 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट अंडर 11 से लेकर मेंस और विमेंस सिंगल्स तक विभिन्न वर्गों में होगा। पद्मश्री शरद कमल विशिष्ट अतिथि होंगे जो प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देंगे। बिहार खेल प्राधिकरण और टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य टीम चयन की नई रैंकिंग प्रणाली शुरू होगी। सरकार खिलाड़ियों के भोजन, आवास आदि की व्यवस्था कर रही है ताकि वह खेल पर पूरा ध्यान दे सके।
आपके पर्सनल डेटा पर नजर रखते हैं ये ऐप्स। जी हाँ, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ऐप्स आज हर काम में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये ऐप्स यूजर्स का सेंसिटिव डेटा भी बड़े पैमाने पर कलेक्ट करते हैं। रिसर्च फर्म अपटेको की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स जैसे ऐप्स जो है सबसे ज्यादा डेटा जुटाते हैं, और ये नाम, फोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन, फाइनेंशियल डिटेल, ब्राउजिंग हिस्ट्री और शॉपिंग रिकॉर्ड तक ट्रैक करते हैं। इनका उद्देश्य टारगेटेड एड और यूजर बिहेवियर पर नजर रखना है। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यूजर्स को ऐप्स की लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ करनी चाहिए, सेटिंग्स में प्राइवेसी ऑप्शन समय समय पर चेक करने चाहिए, और फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन का एक्सेस सोच समझ कर देना चाहिए। 20 साल में बिहार में बिजली खपत में 12 गुना बढ़ोतरी। बिहार में पिछले 2 दशकों में बिजली की खपत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2005 में जहां 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 8,428 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2012 में खपत 1751 मेगावाट और 2014 में 2,831 मेगावाट दर्ज की गई थी। प्रति व्यक्ति खपत भी 75 किलोवाट से बढ़कर 363 किलोवाट हो गई है। उपभोक्ताओं की संख्या 17 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 14 लाख पहुंच गई है। वहीं बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औसतन 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या भी 3 गुना बढ़ी है। बंध्याकरण व नसबंदी के बाद मिलेगी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए नई पहल की है। अब बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी कराने वाले लाभार्थियों को अस्पताल से घर तक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। पहले यह सुविधा केवल प्रसव के बाद महिलाओं, नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों को मिलती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था राज्य भर में लागू होगी, जिससे लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इनसे जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को बल मिलेगा। इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि लाभार्थियों को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके। बिहार में पहली बार ई वोटिंग के लिए पंजीकरण शुरू। बिहार में पहली बार नगरपालिका चुनावों में ई वोटिंग की सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। अब तक 9,000 से अधिक लोगों ने ई वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद के अनुसार 1,600 मतदाता आम चुनाव और 7400 मतदाता उपचुनाव के लिए ई वोटिंग करना चाहते हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने कुल 50,200 पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। आम चुनाव के लिए 23 जून और उपचुनाव के लिए 22 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पंजीकरण ई वोटिंग SEC बिहार ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे खरौना नहर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित खरौना नहर गर्मी के मौसम में सुकून और ठंडक का अनोखा ठिकाना बन गया है। पताही हवाई अड्डा के सामने स्थित यह नहर लोगों के लिए किसी वाटर पार्क से कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक मजेदार और प्राकृतिक अनुभव देती है। यहाँ हर उम्र के लोग नहाने, तैरने और पिकनिक मनाने आते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, पानी की कलकल और हरियाली इसे गोवा जैसा अनुभव देती है। सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों ने इसे सेल्फी पॉइंट भी बना दिया है। भीड़ और गंदगी की समस्या जरूर है, लेकिन जल्द ही सफाई और सुरक्षा के इंतजामों की उम्मीद की जा रही है। चलती ट्रेन में कंफर्म सीट पाने का आसान तरीका। बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेन चलने के बाद भी कंफर्म सीट मिल सकती है, और इसका आसान तरीका है IRCTC का करंट टिकट फीचर। जी हाँ, ट्रेन का चार्ट बनने के बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हें IRCTC ऐप, वेबसाइट या स्टेशन काउंटर से बुक किया जा सकता है। बुकिंग के लिए IRCTC ऐप खोलें, लॉग इन करें, ट्रेन पर क्लिक करें और चार्ट वैकेंसी सेलेक्ट करें। ट्रेन नंबर, तारीख और स्टेशन भरकर उस क्लास में सीट चेक करें जिसमें आप सफर करना चाहते हैं। सीट उपलब्ध हो तो तुरंत बुक करें, या ट्रेन में TTE से संपर्क करके भी टिकट ले सकते हैं, और यह फीचर आपको आखिरी समय में भी कंफर्म टिकट पाने का मौका देता है। भूमि विवाद निपटारे में DM को मिला नया अधिकार। बिहार सरकार ने भूमि विवाद और निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब जिला पदाधिकारी को हिजरा नंबर को जमीन की रोक सूची से हटाने या उसमें जोड़ने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले यह प्रक्रिया धीमी थी, जिससे नागरिकों को कठिनाई होती थी और राजस्व संग्रह प्रभावित होता था। अब हर माह इसकी समीक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है। यह निर्णय मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव द्वारा जारी आदेश के तहत लागू हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भूमि निबंधन प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी।
कुश सिन्हा ने सोनाक्षी संग निर्देशन अनुभव साझा किया। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा फिल्म निकिता रॉय से बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जिसमें उनकी बहन सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका निभा रही है। कुश सिन्हा ने बताया कि उन्होंने यह कहानी इसलिए चुनी क्योंकि वे करियर की शुरुआत में कुछ अलग और हटकर करना चाहते थे। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और एक लड़की की कहानी दिखाती है जो ऐसी दुनिया में फंस जाती है जो उसकी सोच को चुनौती देती है। सोनाक्षी के साथ काम करने को लेकर कुश ने कहा कि सेट पर वह बहन नहीं, एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी। शूटिंग मजेदार रही, बस आइसक्रीम के रंग को लेकर हल्की बहस हुई। खाद्यान्न वितरण की तिथि बढ़ाकर की गई 20 जून। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यक सूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभुकों के लिए जून 2025 के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि को 15 जून से बढ़ाकर 20 जून 2025 कर दिया गया है। जिन लाभुकों ने अब तक अपना खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से ई-पॉस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर 20 जून तक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। नेहा झा मणि को मिला युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। नेहा झा मणि को मैथिली भाषा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 28 जून 1991 को मधुबनी के मंगरौनी में हुआ था। नेहा ने एक तारा, एहसास और दो साड़ी जैसे हिंदी काव्य संग्रहों के अलावा मैथिली में भी प्रभावशाली कविताएं और बाल साहित्य की रचनाएं की हैं। उनकी रचनाएं भावनात्मक गहराई, स्त्री चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करती हैं। विशेष रूप से उनकी चर्चित मैथिली कविता दो साड़ी ने पाठकों का ध्यान खींचा और साहित्यिक हलकों में खूब सराहना पाई, जिससे उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। तकनीकी सेवा आयोग में लगाई गई 13 प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी। बिहार में प्रशासनिक सेवा के 8 महिला अधिकारियों समेत कुल 13 अधिकारियों की ड्यूटी तकनीकी सेवा आयोग में लगाई गई है। ये सभी अधिकारी 19 और 20 जून को आयोग में प्रतिनियुक्त रहेंगे। आयोग की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर चयन के लिए काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। इसी प्रक्रिया की निगरानी और व्यवस्था संभालने के लिए इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 15 अगस्त से लागू होगा नेशनल टोल फ्रीडम पास। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2025 से नेशनल टोल फ्रीडम पास की शुरुआत करने जा रही है, जिससे फास्टैग रिचार्ज और महंगे टोल टैक्स की परेशानी खत्म हो जाएगी। सालाना 3000 में मिलने वाला यह पास नॉन कमर्शियल गाड़ियों जैसे कार, जीप, वैन के लिए होगा और 1 साल या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और यात्रा सस्ती और सुगम बनेगी। पास को राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI या मॉर्थ की वेबसाइट पर एक्टिवेट किया जा सकेगा। वहीं कभी कभार सफर करने वालों के लिए दूरी के अनुसार भुगतान का विकल्प भी मिलेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहने की संभावना। बिहार में 19 जून को भी मानसून सक्रिय रहेगा और मौसम का मिजाज बरसाती बना रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश जारी रह सकती है, जबकि पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अररिया, भागलपुर और जमुई जैसे जिलों में अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी है। आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसे प्रशासन ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ताजा मामला विक्रमगंज का है, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी BEO सुधीर कांत शर्मा और उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और ये दोनों आदर्श मध्य विद्यालय गोटपा के शिक्षक विद्याभूषण से ट्रेनिंग एरियर भुगतान और सर्विस बुक संधारण के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर रहे थे। शिक्षक ने निगरानी विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर BEO को 7600 और लेखा सहायक को 7,000 रुपए लेते पकड़ लिया। पिछले 1 महीने में यह चौथी गिरफ्तारी है। पटना गोरखपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची पटना। 8 कोच वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना पहुंच गई है, जो पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी। इसका संचालन 21 जून से शुरू होगा, जबकि उद्घाटन 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। ट्रेन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जैसे उत्तर बिहार के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन दोपहर 1:30 बाबूधाम मोतिहारी पहुंचेगी, जहां स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वापसी में यह ट्रेन पटना से 2:30 में रवाना होकर रात 9:30 में गोरखपुर पहुंचेगी। फिलहाल यह सफर लगभग 7 घंटे में पूरा होगा। अमेरिका तक पहुंचा बिहार का मखाना।
बिहार सरकार की नीतीश कुमार नेतृत्व वाली पहल से मखाना उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन व मखाना विकास योजना के अंतर्गत मखाना की खेती का रकबा 13,000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,224 हेक्टेयर हो गया है। उच्च प्रजातियों के बीज और वित्तीय सहायता से लगभग 25,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दरभंगा और भागलपुर के अनुसंधान केंद्रों ने उन्नत किस्में विकसित की है। मखाना को मिथिला मखाना नाम से GI टैग मिलने और सुधा द्वारा अमेरिका तक निर्यात के बाद इसकी वैश्विक पहचान बनी है। अब राज्य सरकार मखाना बोर्ड के गठन द्वारा निर्यात और उत्पादन को और प्रोत्साहित कर रही है। तेजस्वी यादव के जमाई आयोग बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जमाई आयोग वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आयोग में की गई नियुक्तियां पूरी तरह योग्यता और अनुभव के आधार पर हुई है, न कि सिफारिश और रिश्तेदारी से। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को इस तरह की टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं होने की बात कही और राजद को परिवारवादी पार्टी करार दिया। साथ ही उन्होंने 20 जून को सिवान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बताया। राय ने कहा कि पीएम मोदी बिहार को दिल से चाहते हैं और बिहार के विकास को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। तेजस्वी यादव की तीखी टिप्पणी, नीतीश की लगाम RSS बीजेपी के हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि नीतीश कुमार की लगाम RSS और बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार RSS की नीतियों पर चल रही है और यह बात नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट के एक मंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी RSS कोटे से अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने नीतीश कुमार को अचित मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि बिहार को एक रिटायर्ड अधिकारी की अगुवाई में लुटा जा रहा है। मैच से पहले लंदन में गिल को मिला कोहली का मार्गदर्शन। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के कुछ अहम खिलाड़ियों ने लंदन में विराट कोहली से मुलाकात की। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके विराट कोहली ने अपने लंदन स्थित घर पर कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बुलाया। और यह शुभमन गिल की बतौर टेस्ट कप्तान पहली सीरीज है। ऐसे में कोहली से मिला मार्गदर्शन उनके लिए अहम साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली ने इन खिलाड़ियों को जीत के मंत्र दिए और टीम को मानसिक रूप से मजबूत होने की सलाह दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य राहुल गांधी का जन्म 1970 को नई दिल्ली में आज के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिक एवं मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह का जन्म 1948 में हुआ। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधवराव सप्रे का जन्म 1871 को दमोह के पथरिया ग्राम में हुआ और आज ही के दिन विश्व एथनिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, 2024 के अनुकूलन अंतर रिपोर्ट को किस संगठन ने जारी किया? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आज का दूसरा सवाल है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई थी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। आज का तीसरा सवाल है, हाल ही में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में खबरों में देखी गई क्रोहन की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए सूजन आंत्र बीमारी, ऑप्शन बी हृदय रोग, ऑप्शन सी श्वसन रोग, ऑप्शन डी तंत्रिका विकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूजन आंत्र बीमारी। आज का 5वां सवाल है, कौन सा शहर भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह संरक्षण केंद्र का घर बन गया है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोरखपुर। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विश्वजीत, कृष्णा प्रसाद, विनोद शाह, अनवर करीम खान, रामशंकर सिंह, पुष्पा, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, धर्मेंद्र, उमाकांत सिंह, मृत्युंजय कुमार, अब्दुल मनन, संजीत कुमार तिवारी, रजनी कुमारी, उज्जवल शशि, राजेश यादव, अतीक खान और निशांत बरनवाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि इतनी गर्मी के बावजूद क्या आपके क्षेत्र में 22 से 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है? साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम अवश्य लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।